हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर डी क्रिएशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम किसके ऊपर में डिस्कस करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, देखिए नाम में ही क्या छुपा है, इसका मीनिंग छुपा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है? डिस्प्लेस करने का मतलब ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके जगह में गया और इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये मैं यहाँ से डिस्प्लेस यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि जो ब्लैक मार्कर है ये रेड से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हम रेड को डिस्प्लेस करके यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। और रेड वाला प्लेस कौन ले रहा है? ब्लैक मार्कर। आइए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में मैं इसका आपको डिफिनेशन दे दूँगा। ठीक है, तो इधर देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है ए, ठीक है, और यहाँ पे है BC। ठीक है, ए रिएक्शन किया और ए ने क्या कर दिया, ए जो है ए बी को कर दिया डिस्प्लेस। तो क्या बन गया यहाँ पे AC, और बी कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे बी को दूसरा कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए बी यहाँ पे किसके साथ है? सी के साथ में है कि नहीं है? ठीक है, तो जब रिएक्शन हुआ तो ए ने क्या कर दिया, बी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, मोर रिएक्टिव है, ए क्या है? मोर रिएक्टिव है, इसीलिए क्या कर दिया, वो बी को हटा दिया और खुद किसके साथ चला गया? AC के साथ। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? किसी को हटा के उसका जगह को, उसका प्लेस को ले लेना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझसे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा, मुझे मार के यहाँ से हटा देगा और वो मेरा जगह में खड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या कर दिया, वो डिस्प्लेस कर दिया। मुझे क्या किया, वो डिस्प्लेस। तो यहाँ पर डिस्प्लेस कौन हो रहा है? B हो रहा है। उसका जगह में कौन आ रहा है? A आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि A इज द मोर रिएक्टिव देन B। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। किसका डिफिनेशन लिखना है हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है द केमिकल रिएक्शन इन विच one element displace another। in chemical reaction in which an element displace another। ठीक है, और जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसी को, तो वो एलिमेंट क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, जिसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे another displace another from solution। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिया था, अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ और ए यहाँ पे क्या BC क्या है? एक सोल्यूशन मान लीजिए, और ए क्या है? एक एलिमेंट मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए को हम लोग एक एलिमेंट मान लिए और BC को क्या मान लिए? सोल्यूशन मान लिए हम लोग। ठीक है, तो जो ए है, जो ए वाला आपका ए है, ए इसको आप मैं रेड कलर से दे रहा हूँ। जो ए है, ए यहाँ पे क्या करेगा? ए आ जाएगा आपका किसके साथ में? C के साथ में। ए किसके साथ में चला आएगा? C को। और B क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन डिस्प्लेस कर रहा है? ए कर रहा है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन हुआ यहाँ पे? ए हुआ। किससे? बी से। ठीक है, इसीलिए तो बी डिस्प्लेस हो जा रहा है और एक क्या कर दे रहा है? ए उसका प्लेस ले रहा है। ठीक है, तो यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एनसीईआरटी से 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल दिया है उसका बात हम लोग कर ले रहे हैं अभी। देखिए, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, फेरस लिखा हुआ है, फेरस Fe किसके साथ में है? कॉपर सल्फेट। मैं आपको कल बताया था कि किसी भी सोल्यूशन का अगर मतलब बाद में क्या लगाओ SO4, तो इसको हम लोग सल्फेट, और ये क्या है? कॉपर। Cu से क्या होता है? कॉपर होता है, तो कॉपर सल्फेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप लोग तो अब खुद बता सकते हो। Fe क्या करेगा? कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पे Fe क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलोगे? SO4 लगा है, Fe से क्या होता है? फेरस। फेरस मतलब आयरन, आयरन लोहा, लोहा वाला आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है? Fe मजबूत है, मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, तो क्या कर दिया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन हुआ? यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Fe क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। ठीक है, रिएक्टिव। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या देगा? क्या दिया है? जिंक। जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है? सोल्यूशन यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो फिर जिंक है, Zn से क्या होता है? जिंक, और Fe से क्या होता है? फेरस। इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? आयरन भी बोल सकते हो। Cu से कॉपर होता है, Zn से जिंक हो गया आपका। ठीक है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ पे जिंक भी क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे फेरस ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि फेरस क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। उसी तरह इस रिएक्शन में जिंक क्या करेगा? कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा आपका, और यहाँ पे जो कॉपर है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन हुआ? यहाँ पे भी क्या हुआ है? जिंक क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया, किससे? कॉपर से। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया है आप लोग का, तीसरा एग्जाम्पल है जो लेड। लेड बोलते हैं, लेड। लेड मतलब क्या था? लेड, लेड देखो Pb प्लस, यहाँ पे फिर सोल्यूशन सेम रखा है, कॉपर सल्फेट ही रखा है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे लेड क्या कर देगा आपको? लेड सल्फेट बना लेगा यहाँ पे, और कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कौन मोर रिएक्टिव हो रहा है? यहाँ पे आपका जो लेड है वो क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव हो जा रहा है, किससे? कॉपर से। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी हम लोगों ने एलिमेंट लिया है, यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने? फेरस लिया, यहाँ पे क्या लिया? जिंक लिया, यहाँ पे क्या लिया? लेड लिया। तो जो तीनों एलिमेंट है वो कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम लोग तीनों एलिमेंट क्या है? कॉपर से मोर रिएक्टिव है। आप लोग यहाँ पे नोट देख कर एक रिएक्टिविटी आप लोग सीरीज लिख सकते हैं। देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जो 4 एलिमेंट है, कौन कौन सा 4 एलिमेंट का बात किए हैं? फेरस, जिंक, Pb लेड और कॉपर का बात किए हैं। तो ये चारों एलिमेंट का मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? रिएक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख दूँ तो आप लोग पता कर पाएंगे कि सबसे रिएक्टिव कौन है। यहाँ पर तो क्या पता चल रहा है? किसी Fe, जिंक और लेड, ये तीनों मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। इसीलिए कॉपर को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। लेकिन इन तीनों में सबसे मोर रिएक्टिव कौन है? ये तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूँ। देखिए, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? फेरस से। और किससे? फेरस हो गया ना आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा? लेड आ जाएगा, Pb, और एक क्या आ जाएगा? कॉपर। इसको ध्यान रखिएगा, जो जिंक है यहाँ पे सबसे मोर रिएक्टिव है तीनों में। यहाँ पे जो 3 हम लोग पढ़े हैं ना एलिमेंट, Fe, Zn और Pb, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, उसके बाद फेरस, उसके बाद Pb और कॉपर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।